जिबाल के लिए जंग का आगाज करो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं इस्लामिक तारीख के दो अहम शख्सियत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी और राशिदुद्दीन सिनान यानी मलिक उल जिबाल के बारे में कुछ अहम मालूमात देता हूँ। अगर इस मालूमात में कुछ कमी पेशी है तो अल्लाह से माफी का तलबगार हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। राशिदुद्दीन सिनान का पैदाइश पर्शिया आज का ईरान में हुआ था। उन्होंने अपनी इफ्तिदाई तालीम फारस में हासिल की और बाद में अलमुत किले में इस्माइली मिशनरी तरबियत में हिस्सा लिया। सिनान को अपनी जहानत और फायदाना सलाहियत की वजह से जल्दी ही पहचान हासिल की और उन्हें जल्द ही इस्माइली बिरादरी के अहम ओहदों के सरबराह बन गए। जब सिनान को सीरिया भेजा गया तो वहां की सियासत की सूरत हाल बहुत मुस्तहकम थी। उन्होंने मसीहियों और मुसलमानों दोनों के खिलाफ अपने हाशशीन पैरोकारों फिदाइन का इस्तेमाल किया। उनकी सबसे मशहूर अमल में से एक थी सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ कत्ल की मंसूबाबंदी। सलाउद्दीन अय्यूबी ने सिनान के खिलाफ कई मुहिम की शुरुआत की, लेकिन वो उन्हें शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो सके। सलाउद्दीन अय्यूबी और राशिदुद्दीन सिनान की कहानी तारीख के अहम और दिलचस्प पन्नों में से एक है। दोनों ही अफराद मध्यकालीन इस्लामी दुनिया के अहम रहनुमा थे, लेकिन उनके दरमियान ताल्लुकात काफी पेचीदा और कशीदा था। सलाउद्दीन अय्यूबी एक अजीम मुस्लिम कमांडर और सुल्तान थे जिन्होंने सल्लीबियों के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 1171 में फातिमी खिलाफत को शिकस्त दी और मिस्र में अय्यूबी सल्तनत कायम की। इसके बाद उन्होंने बहुत से इलाकों को मुत्तहिद किया और दमिश्क, अलेप्पो और यरूशलेम को फतह किया। राशिदुद्दीन सिनान 1130-1133 जिन्हें मलिक उल जिबाल ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है, इस्माइली हाशशीन, अस्सासिन या फिदाइन कातिल फिरकिये के रहनुमा थे। उनका सदर दफ्तर सीरिया के मसियाफ किले में था। सिनान अपने पैरोकारों की तरबियत एक खास तरीके से करते थे जिसकी वजह से सियासी कत्ल की काबिल हो गए। सलाउद्दीन और सिनान के दरमियान इफ्तिदाई राब्ते में तसादुम और तनाव का माहौल था। सलाउद्दीन ने सिनान के असर और रसूख और ताकत को चुनौती दी और दोनों के दरमियान कई बार फौजी टकराव हुए। कत्ल की मंसूबा सिनान ने सलाउद्दीन को मारने के लिए कई कोशिशें की हैं। सबसे मशहूर कोशिश 1176 में हुआ जब सिनान के हाशशीन कातिलों ने सलाउद्दीन के खाइमे में घुसपैठ की। हालांकि सलाहुद्दीन इस कोशिश में बच गए और इसके बाद उन्होंने हाशशीन के खिलाफ मुहिम शुरू किया। अमन और मुहाइदा इन तनाज़ात के बावजूद वक्त के साथ साथ दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ रहने की जरूरत को समझा। 1176 के बाद सलाहुद्दीन और सिनान के बीच एक मुहाइदा हुआ जिसमें दोनों फरीकों ने एक दूसरे के खिलाफ जारिहाना कार्रवाइयों को रोकने का फैसला लिया। इस मुहाइदे ने दोनों रहनुमाओं को अपने अपने इलाके बरकरार रखने में मदद मिली। सिनान ने बहुत से किले बनाए और मजबूत किए ताकि उनकी फौज को मजबूत किया जा सके। उनका सबसे मशहूर किला मसियाफ था जो एक हिकमत अमली मुकाम पर वाक़ई था। सिनान ने इस्माइली फिरके की मजहबी और सामाजिक इस्लाहात में भी हिस्सा लिया। उनके एक दामाद और क़यादत ने उन्हें इस्माइली तारीख में एक अहम मकाम हासिल किया। सलाउद्दीन और सिनान की कहानी इस्लामी तारीख में ताकत, हिकमत अमली और सियासी महारत का एक अहम मिसाल है। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने तरीकों से अपने बिरादरीन की हिफाजत और तौसीक़ करने के लिए कोशिश की। उनके दरमियान की कशमकश और समझौते की ये कहानी आज भी तारीख दानों और तारीख की पन्नों में महफूज है। इसी तरह के इस्लामिक तारीख के मालूमात और कुरान हदीस की बातें और इस्लामिक सवाल जवाबात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।